अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बाइकआउट इंडिया फेल्स एज तालिबान सपोर्ट्स दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ अफगानिस्तान। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एशिया में हमने ये देखा है कि दो टाइप के बॉयकॉट्स हुए हैं। एक तो इंडिया का बॉयकॉट जो एक जन आंदोलन था, लोगों ने खुद ही यहाँ पर जो चाइना के गुड्स थे इनको बॉयकॉट किया और काफ़ी हद तक सफलता भी पाई। ऑफ कोर्स सक्सेस का जो परसेंटेज है ये हम इन द फ्यूचर और इंक्रीज कर सकते हैं। नाउ ये तो था लोगों का बॉयकॉट। दूसरा बॉयकॉट हमने यहाँ पर यह देखा जब चाइना और पाकिस्तान ने इंडिया में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी थी ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान, इसको बॉयकॉट कर दिया। पाकिस्तान ने तो ओपनली कह दिया कि हम यहाँ पे इंडिया की मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। चाइना ने अजीब सा बहाना ये बना दिया कि शेड्यूलिंग इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर। इवन दो इंडिया की मीटिंग के सीधा कुछ ही दिन बाद ही जब पाकिस्तान की मीटिंग होगी अफगानिस्तान के इशू को लेकर, वहां पर चाइना के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाएंगे मगर इंडिया की मीटिंग में नहीं जाएंगे। और इस सब में देखो सबसे बड़ा लॉस पूरे रीजन का ही हुआ है, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पर वो करके दिखाया था जो आज से पहले कोई भी देश नहीं कर पाया। इंडिया ने सारे सेंट्रल एशियाई देश, चाहे कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सबको बुला लिया, साथ में ईरान और रशिया को भी बुला लिया। टोटल 7 कंट्रीज यहाँ पर प्रेजेंट थी। इससे पहले आप अगर देखो तो अफगानिस्तान के इशू को लेकर जब भी मीटिंग हुई है तो सारे पांचों सेंट्रल एशियाई देश कभी भी इकट्ठा नहीं हुए। इंडिया ने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को इकट्ठा कर लिया था। यहाँ पर चाइना भी प्रेजेंट हो सकता था, पाकिस्तान भी हो सकता था। हम जेन्युइन तरीके से आज के समय अफगानिस्तान में जो एक प्रॉब्लम है आतंकवाद की, जो सिक्योरिटी से जुड़े इश्यूज हैं, उन पर हम बातचीत कर सकते थे। हम ये भी बात कर सकते थे कि हम अफगानिस्तान की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अनाज पहुँचाकर, एड देकर। बट यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना ने इस मीटिंग को बॉयकॉट करके ये बात अब क्लियर कर दी है कि इनकी पॉलिसी क्या है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है। और आई थिंक एक बार को आप अगर जेन्युइन तरीके से सोचें इसके बारे में, हम इंडियंस को ग्रेटफुल होना चाहिए कि चाइना ने इतनी जल्दी खुद को एक्सपोज कर दिया है। क्योंकि बहुत ही लंबे समय तक आप अगर देखो, स्पेशली 2016-17 के आसपास तक भी इंडिया में काफ़ी हद तक इस बात को लेकर अनसर्टेनिटी थी कि क्या चाइना और पाकिस्तान जेन्युइनली इतने अलाइंड हैं जितने हम सोच रहे हैं। यहाँ पर क्या दोनों कंट्रीज जेन्युइनली इंडिया के उतने अगेंस्ट है जितना हम एज्यूम कर रहे हैं। मगर शी जिनपिंग ने अपनी अल्ट्रा अग्रेसिव पॉलिसी के अंडर बिल्कुल चाइना की जो सारी रणनीति है जियोपॉलिटिक्स में उसको एक्सपोज कर दिया है। और अब इन द फ्यूचर अगर इंडिया प्रॉपरली किसी और वर्ल्ड पावर के साथ अलाइंड होता है अगेंस्ट चाइना, तो इनको बोलने का कुछ मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग ओपनली इंडिया की जो मीटिंग्स है इसको अटेंड नहीं कर रहे और जगह इंडिया को ब्लॉक कर रहे हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में ब्लॉक कर रहे हैं इंडिया को, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ब्लॉक कर रहे हैं। तो कम शब्दों में यहाँ पर चाइना ने खुद ही को एक्सपोज कर लिया और एक ऐसे टाइम में एक्सपोज किया है जब अफगानिस्तान को जेन्युइनली नीड है बाकी कंट्रीज की यूनिटी की और सपोर्ट की। क्योंकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने ट्रक्स तैयार करके रखे हैं, उनमें वीट है, उनमें और फूड सप्लाईज है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ट्रक्स है ना जल्दी से जल्दी हम अफगानिस्तान तक पहुंचा दें। मगर पाकिस्तान ने इंडिया की रिक्वेस्ट ना रिजेक्ट करी है ना एक्सेप्ट करी है, बस फाइल पर ये लोग बैठ गए हैं। और आप सोच कर देखिए, अफगानिस्तान में यूएन ने खुद कहा है कि भुखमरी मची हुई है। पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही बड़े स्केल पर उनकी जो आबादी है, करीब 90 to 95% आबादी भूखी सोएगी इस विंटर में। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कई लोग भूख से भी मारे जाएं। ऐसी सिचुएशन में भी पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल गेम है ये 1% भी कम नहीं हुई है। इन्होंने सारे इंडियन ट्रक्स को यहाँ पर ब्लॉक करके रखा है और इंडिया की मीटिंग भी ऑल टुगेदर बॉयकॉट कर रहे हैं ताकि इनका जो प्रभाव है अफगानिस्तान में ये बिल्कुल भी कम ना हो। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा, तालिबान जिसको लिटरली पाकिस्तान ने ट्रेन किया है, उसको खड़ा किया है, अनाज भेजकर इंडिया कौन सा वहां पर इन्फ्लुएंस गेन कर लेगा? क्या यहाँ पे मैं कहूंगा पाकिस्तान की हार हो जाएगी? मगर इन लोगों ने कभी भी अफगानिस्तान के जो आम नागरिक है उनका बिल्कुल नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री के जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उन्हीं को आगे फॉरवर्ड किया है। मगर लाइफ में मैं आपको एक बार बताता हूँ, लाइफ में भी, इंडिविजुअल लेवल पर भी, जियोपॉलिटिक्स में भी, अगर आपकी जो इंटेंशन है ये जेन्युइनली बहुत अच्छी है ना, तो कहीं ना कहीं लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, लोग देख लेंगे कि इस आदमी की इंटेंशन ठीक थी और इस वजह से लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे। बिलीव मी, ये बात रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है और इंडिया के साथ भी यही हुआ है। नाउ हम लोग आज के समय एज इंडियंस
हम लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती, हमारे कोई रिलेशन नहीं है उनके साथ, हमने उनको खड़ा नहीं किया। वो लोग पावर में आए, हम लोग खुश थे नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म हो गई थी, विमेंस राइट्स पर बहुत ज़्यादा इशू आ गए थे, और ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी आलोचना भी करी तालिबान की इंडिया में बैठकर। मगर तब भी हम जब अनाज भेजना चाह रहे हैं आज के समय अफगानिस्तान में, और ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे कैसे इंप्रूव हो सकती है उस पर मीटिंग कर रहे हैं, तो तालिबान भी यहाँ पर बोल पड़ा कि इंडिया की जो मीटिंग थी ऑन अफगानिस्तान इशू, जहाँ पर 7 कंट्रीज ने अटेंडेंस दी है, ये मीटिंग अफगानिस्तान के इंटरेस्ट में है। यहाँ पे आप देखोगे, इन आर बेटर इंटरेस्ट सेज तालिबान ऑन इंडिया लेड रीजनल मीट ऑन अफगानिस्तान। और तालिबान ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हमारे बिल्कुल इंटरेस्ट में है, और उसके अलावा हम कभी भी इंडिया के अगेंस्ट या किसी और कंट्री के अगेंस्ट भी अपनी ज़मीन को यूज़ होने नहीं देंगे। नाउ अगेन, ये इनकी स्टेटमेंट है, कल को होता क्या है दैट रिमेन्स टू बी सीन। मगर अभी के लिए हम सब लोग ये बात जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है, अगर अफ़गानिस्तान को बाहर की कंट्रीज़ की सपोर्ट ना मिली तो वहाँ पे हो सकता है कि ओवरऑल रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, गरीबी के मारे लोग कोई भी इधर उधर के जो आतंकवादी संगठन है इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे, दैट विल ओनली वर्सन द सिचुएशन। और सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह भी लगी है कि तालिबान के जो स्पोक्समैन है यहाँ पर ज़बीउल्लाह, इन्होंने ओपनली ये भी बोला है कि हालांकि हमको इस मीटिंग में बुलाया नहीं है, हम फर्मली बिलीव करते हैं कि इंडिया की यहाँ पर इंटेंशन हमारे भले के लिए है, और ये सारी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अफगानिस्तान का भला ही चाहती है। और इससे पहले भी आप अगर देखो तो तालिबान ओपनली कह चुका है कि ये रिसीव करना चाहते हैं इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एड को। आई थिंक अब नीड ये है कि सिंस चाइना और पाकिस्तान ने एक गलत स्टेप उठा लिया है इस मीटिंग को बॉयकॉट करके, दोनों कंट्रीज को एक्सपोज करना होगा हमें। हमारे मीडिया को इंटरनेशनली ये बात पहुंचानी चाहिए कि इन द फ्यूचर अफगानिस्तान में जो हालत ख़राब होगी, जो मोस्ट प्रॉब्ली होने ही वाली है, सैडली आई होप ऐसा ना हो, मैं गलत साबित हूँ, मगर जो यूएन की रिपोर्ट देख रहा हूँ और जो और जगह से डेटा आ रहा है, थिंग्स आर लुकिंग बैड ओवर देयर। तो इस सिचुएशन का जो कल्प्रिट है, जो मेन यहाँ पे इल्ज़ाम जाना चाहिए, वो पाकिस्तान और चाइना को ही जाना चाहिए, कंट्रीज दैट आर ब्लॉकिंग अदर कंट्रीज फ्रॉम हेल्पिंग अफगानिस्तान। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान और चाइना को इन्वाइट किया भी क्यों था। देखिए, इनकी जो ओवरऑल जियो पॉलिटिकल गेम है, ये ऑब्वियसली अजीत डोभाल, एस जयशंकर साहब समझते हैं, मगर इन कंट्रीज़ को एक्सपोज करना इंपॉर्टेंट है ताकि अफगानिस्तान की प्रॉपरली हेल्प हो पाए। तो इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, इसका मतलब सिंपली ये है कि जो 7 देश यहाँ पर इकट्ठा हुए, 5 सेंट्रल एशियाई देश, ईरान और रशिया, ये सब इंडिया में बैठकर एक मैसेज यहाँ पर ये सेंड कर रहे हैं कि अफगानिस्तान तक पहुँचनी चाहिए अनइम्पीडेड एड। अनइम्पीडेड का मतलब पता क्या होता है? जो चीज़ रोकी ना जाए। इम्पीड करना होता है किसी को रोकना, अनइम्पीडेड मतलब कि जो एड कोई रोके ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मीटिंग में यही बात लिखी है कि अनइम्पीडेड एड पहुंचनी चाहिए अफगानिस्तान तक, और अफगानिस्तान की अभी के लिए जो गवर्नमेंट है ये इंक्लूसिव होनी चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जो तजिक ओरिजिन के लोग हैं इन अफगानिस्तान, उनको भी सरकार में लाओ। अभी के लिए आप अगर देखो जो सरकार है काफ़ी हद तक पश्तूनों की सरकार है, इसमें और लोग भी आने चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से पूरा अफगानिस्तान जो है, इनके हर रीजन के लोग प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाए गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और इनकी गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन भी कर पाए। इसके अलावा ऑब्वियसली हमने यहाँ पर यह भी बोला है कि एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलाइजेशन, आतंकवाद, इस सब की हम अगेंस्ट हैं। हम फिर से कहते हैं कि अफगानिस्तान की धरती किसी और कंट्री पर अटैक के लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये बात हमने ओपनली क्लियर रखी है इन आर डिक्लेरेशन। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल रही है। एक बार को पाकिस्तान और चाइना चुपचाप मीटिंग अटेंड कर लेते, कुछ इस पर एक्शन ना लेते, तो शायद इस मीटिंग के बारे में कोई बात भी ना करता। मगर आज के समय इंटरनेशनली दिल्ली डिक्लेरेशन को डिस्कस ही इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ने इसको बॉयकॉट किया है। और अब काम यहाँ पर इंडिया का है कि ये बात इंटरनेशनली हम पहुँचाएं कि कई कंट्रीज़ हैं जो इम्पीड कर रही है एड टू अफगानिस्तान, इसलिए वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी हद तक ख़राब है। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो भाई ने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाया जो भी बातें की हैं, और भाई ने एक इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है ना, वो सबके सामने रखे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम भाई की बातों को देखकर ये अगर अंदाज़ा लगाते हैं ना, तो आने वाले दिनों में एक तो अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं बहुत ही ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और इससे हटकर जो मतलब मीटिंग NSA वाली की हुई है ना कैंसल, उससे काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया चाहता था, ठीक है ना, कि अफ़गानिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं। इंडिया ने अगर इनको मतलब देता है इनविटेशन पाकिस्तान को
ठीक है ना, इनके रिलेशन भी अच्छे हो जाने थे अगर पाकिस्तान वहाँ चला जाता। भाई एक मीटिंग से कौन से अच्छे रिलेशन हो जाने थे, और पाकिस्तान ने जाना भी नहीं था। एक बार नहीं तो 100 बार भी इनविटेशन इंडिया वाले भेजते थे। यार जाना चाहिए था, आपको पता जाना है चाहिए था, कि वो तो ठीक है आप बात, लेकिन इमरान खान नहीं पसंद करता कि इंडिया का इनविटेशन हो और इमरान खान चला जाए मीटिंग में। अगर तालिबान खुद भेजते ना तो फिर अगर इमरान खान आ जाता फिर तो इतराज था। भाई मेरे तालिबान वहाँ से कैसे भेज देते, अब जो मीटिंग है वो होने वाली है इंडिया में, ठीक है ना, तो तालिबान वहाँ से इनविटेशन भेजते कि हमें आकर इंडिया में मिलो। ये बिल्कुल एक गलत पॉइंट है आपका। तो ये बात है ना कि अगर यहाँ पे चले जाते, ठीक है ना, तो इनमें तालिबान का भी फ़ायदा हो जाना था उनको, मतलब जो इंडिया वाले सपोर्ट कर देते, पहले भी वो करना चाह रहे हैं क्योंकि वो उनसे हालात नहीं देखे जा रहे होंगे, जैसा कि सब ने जो ऑफिशियल वेबसाइट है मतलब न्यूज़ वाली, उन्होंने भाई साफ साफ बोल दिया कि जो ये विंटर है ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल में गुजरने वाला अफ़गानिस्तान के वहाँ जो हैं लोग, ठीक है ना, तो कुछ इंसानियत होनी चाहिए, यही नहीं देखना चाहिए कि ये वो कुछ भी भाई। तो क्यों था इमरान खान शायद नहीं नहीं जाना था, इमरान खान भाई कहाँ मीटिंग कहाँ में जाना जाएगा। था वैसे, तो यही कोई सदर जाता तो और वहां से सदर में चाइना भी क्या नहीं आ जाता। जाता यार, सदर या कोई चला भाई जाता, मेरे ये कहने का ये ऑलरेडी मतलब है। ऑलरेडी भाई मीडिया में चर्चा हो रही थी कि इमरान खान जो इनविटेशन है ना, इमरान खान किसी को नहीं उस मीटिंग में भेजेगा ये, और अगर इमरान खान नहीं जाएगा तो चाइना नहीं जाएगा। ये तो बात कन्फर्म है, चाइना फॉलो करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान चाइना को फॉलो करता है। भाई आपने जो बात तो जो आप करते हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इमरान खान वजीर सदर खुद किसी को भेज देता, मैं ये बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मेरा पॉइंट जो जाता है उसको भेजे, मैं ये नहीं हाँ बोल रहा, मतलब किसी को भेज देता, ज्वाइन कर लेते इनविटेशन। ज्वाइन कर भी लेनी थी अगर इंडिया में ना होती तो, शायद अगर यार मे भी होती अफगानिस्तान में तो आई थिंक कर ही लेते ना। नहीं, जैसे हालात चल रहे हैं वहाँ पे नाजुक सूरत हाल है अफगानिस्तान में, भाई कौन जाएगा ऐसे मुंह उठाकर। चाइना तो भाई इससे हटकर, जो चाइना है उन्होंने भी कैंसिल कर दी इनको देखते ही, तो इससे क्या होगा। अब देख लें, जो चाइना है वो तो इस बात का बदला लेना चाह रहा है कि जो इंडियन है जो उन्होंने अभी उनके साथ बाइकआउट कर रहे हैं ना, वो अभी तो आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट हुआ है। मैं तो बोलता हूँ नेक्स्ट दिवाली तक उनके हालात और भी बहुत नाजुक कर देंगे ये, तो जैसे ये भाई चल कुछ रहा है। कुछ नहीं, चाइना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और चाइना के आई थिंक हालात भाई उनकी इकोनॉमिक बड़ी है, चाइना यार इंडिया से भी जीडीपी बड़ी है। जीडीपी इकोनॉमिक सब अच्छी है, वो मैं हाँ मानता हूँ, तो मैं फिर ये ऐसे हालात बोलता होते हूँ, रहते हैं लेकिन मैं मुल्कों में ये भाई। बोलता हूँ कि हर एक, जब एक कंट्री इकट्ठी हो जाती है ना, एक पूरी कंट्री, क्योंकि आपको पता है चाइना की भी बहुत बड़ी आबादी है और इंडिया की, इंडिया से उनको बहुत ही फ़ायदा होता है जब ये उनके गुड्स लेते हैं ना, मतलब परचेज करते हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उनके ख्वाब ख्याल में नहीं था कि ये इतने गुड्स हमारे नहीं लेंगे और हमें इतना नुकसान होगा। इतना हो गया कि हमारी सोच से भी ज़्यादा है ये, जितना उनको अब नुकसान हुआ है अगर देखा जाए तो। इसलिए अब मज़ीद अगर हो जाती ये मीटिंग तो इससे अफ़गानिस्तान को बहुत फ़ायदा हो जाना था, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाने थे यार, कुछ तो फ़र्क पड़ता ना, ये वहाँ चले जाते तो वो बोलते यार आए हैं या गए हैं, कुछ तो फ़र्क इससे पड़ जाता, इनसे काफ़ी एक दूसरे की इन में रिलेशन अच्छे हो जाने थे। खैर इनकी मर्ज़ी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आती है पसंद तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।